और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बड़ा अपडेट आपको देने अब तक क्या कुछ आंकड़े सामने आए वो आपको बता देते हैं। जबलपुर छिंदवाड़ा मेयर सीट कांग्रेस ने जीत ली है। ये 2 सीटें कांग्रेस के खाते में फिलहाल जाती गई है, नजर आई है। कांग्रेस ने बीजेपी से जबलपुर की और छिंदवाड़ा की सीट भी छीन ली है। ग्वालियर में बढ़त की और कांग्रेस सामने नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब तक का शहर संग्राम के परिणाम का अपडेट क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का सबसे बड़ा अपडेट न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सिर्फ आपको दे रहे हैं। खंडवा, बुरहानपुर, सागर, सतना पर बीजेपी का दबदबा कायम है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन में बीजेपी आगे है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शहर संग्राम का सबसे बड़ा परिणाम ओवैसी के AIMIM में की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। जी हां, AIMIM के जबलपुर में 2 पार्षद, खंडवा में 1 पार्षद जीत हासिल कर चुका। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बड़ा अपडेट। कई सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है, कई पर बीजेपी का दबदबा कायम है। जबलपुर छिंदवाड़ा मेयर सीट कांग्रेस ने जीत ली है। कांग्रेस ने बीजेपी से जबलपुर छिंदवाड़ा की सीट छीन ली है, यानी अब जबलपुर छिंदवाड़ा में कांग्रेस का मेयर होगा। इधर ग्वालियर में भी कांग्रेस की शोभा सिकरवार जीत की ओर आगे बढ़ रही है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी का खाता मध्य प्रदेश में खुल गया है। इधर नगर निकाय चुनाव में AIMIM की भी एंट्री हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जबलपुर छिंदवाड़ा मेयर सीट कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है इन सीटों पर, यानी बड़ी जानकारी, बड़ा परिवर्तन यहां पर। जबलपुर छिंदवाड़ा सीट पर अब कांग्रेस का दबदबा। और चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे कर्ण मिश्रा से। कर्ण, किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं ग्वालियर में आप? कौन आगे कौन पीछे, क्या कुछ परिणाम आंकड़े? की गणना उपरांत विभिन्न अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों का विवरण। डॉक्टर शोभा सती सिकरवार 1,59,800 मतदान, 1,43,400 मतदान। ठीक है, करना आऊंगा आपके पास में। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। राजधानी भोपाल चलेंगे, सहयोगी शब्बीर अहमद हमें आंकड़े बताएंगे, अपडेट बताएंगे। शब्बीर, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? मालती राय, विभा पटेल, कौन आगे कौन पीछे? चलिए चलेंगे शब्बीर के पास, लेकिन पहले आपको आंकड़े बता देते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जबलपुर छिंदवाड़ा सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीत कर ली है हासिल, इस पर बीजेपी से छीन ली है। इधर आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में अपना ढंका बजा दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिंगरौली की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने जीत हासिल कर ली है। मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत मानी जा रही है। रानी अग्रवाल को 9,149 वोटों से जीत हासिल हुई है। आम आदमी की जीत पर जश्न का माहौल सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। रानी अग्रवाल ने जीत हासिल की है सिंगरौली में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत। खाता खुल गया मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का। 9,149 वोटों से रानी अग्रवाल को जीत मिली है। सिंगरौली में जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। और बुरहानपुर में आंकड़े आपको बता दें। बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल जीत गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। माधुरी पटेल ने जीत हासिल की है बुरहानपुर में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस की शहनाज अंसारी को शिकस्त दी है माधुरी पटेल ने। बीजेपी की प्रत्याशी माधुरी पटेल जीत गई है बुरहानपुर में। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 538 वोट से जीती है कांग्रेस की प्रत्याशी, शहनाज अंसारी को हराया है। ये बड़ी जानकारी। माधुरी पटेल को 52,636 वोट बुरहानपुर मेयर के लिए मिले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को 52,241 वोट ही मिल पाए हैं। करीब आंकड़ा अंतर जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन जीत हार यहां पर मायने रखती है। बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल जीत गई है। ये बड़ा अपडेट बुरहानपुर से आपको दे रहे हैं। नगर निगम में बीजेपी का दबदबा कायम है। और चलेंगे ग्वालियर, कर्ण मिश्रा से बातचीत करेंगे। कर्ण मिश्रा, ग्वालियर में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कौन आगे कौन पीछे, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? ग्वालियर में तस्वीर जो नजर आ रही है कि कांग्रेस की जो महापौर प्रत्याशी हैं शोभा सती सिकरवार, वो लगातार पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं और वर्तमान समय में वो 22,000 से ज्यादा की लीड जो है वो बीजेपी से स्पष्ट रूप से ले चुकी है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है।
क्योंकि ग्वालियर की जो महापौर सीट है वो जब से अस्तित्व में आई है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काबिज रही है। लेकिन इस बार उम्मीद यही की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि एक बार फिर वो अपने इतिहास को दोहराएगी, लेकिन जो तस्वीर सामने नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इतिहास को बदलती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, लगभग 11 राउंड की तस्वीर सामने स्पष्ट हो चुकी है। और ऐसे में जो लगातार लीड जो आगे बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो खुशी का एक लहर स्पष्ट कर रही है, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद महापौर की सीट पर कांग्रेस काबिज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो लीड है वो इस बात को स्पष्ट कर रही है। वही दूसरी ओर यदि मैं वार्ड पार्षदों की स्थिति की बात करता हूँ तो लगभग 10 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत प्रत्याशी है वो जीत दर्ज कर चुके हैं। और सबसे मुख्य बात यह कि यदि हम बीते नगरीय निकाय सरकार की अगर नगर सरकार की बात करते हैं तो 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के जो पार्षद थे वो विजयी हुए थे, लेकिन इस बार जो उनकी लीड और जीत दोनों को अगर काउंट करते हैं तो लगभग 38 सीटों पर बीजेपी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नुकसान होता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और यदि अगर हम राजनीतिक गलियारों की इस पर चर्चा करें तो इसमें साफ तौर पर जिस चीज का कयास लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बार चूंकि मैदान में है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक त्रिकोणीय मुकाबला बना चुकी है और इसका सीधा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोटर्स कह सकते हैं, उनकी रीति नीति से वाकिफ नहीं है या उनको पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा एक रुझान ये माना जा रहा था कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दो की तरफ ये डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन जो तस्वीर सामने नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान दे रही है। ठीक है कर्ण मिश्रा, जरा राजधानी भोपाल चलेंगे। सहयोगी शब्बीर अहमद लगातार बने हुए हमारे साथ में तमाम अपडेट के साथ में। शब्बीर, विभा पटेल या मालती राय, कौन आगे कौन पीछे, तस्वीर कितनी साफ हो पाई राजधानी भोपाल में? हम चलेंगे एक बार फिर कर्ण मिश्रा के पास में, शब्बीर के पास चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कर्ण मिश्रा से बात करते हैं। कर्ण, चूंकि तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है, आपने बताया, अपडेट दी हमें, लेकिन एक बात और पूछूंगा आपसे कि जनता ने वोट किन मुद्दों पर दिया ग्वालियर में, चूंकि ट्रायंगल मुकाबला देखने को मिल रहा था? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ट्रायंगल मुकाबला था और जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी अपने अपने जो घोषणा पत्र थे, वचन पत्र थे, उनके आधार पर मुद्दों को लेकर गए थे। लेकिन सबसे मुख्य चीज जो है कि लगातार जो ग्वालियर है वो तस्वीर देखता है, अगर एक और देखता है तो वो है इंदौर कि इंदौर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह की है, वहां पर स्वच्छता की स्थिति लगातार देख रहे हैं कि स्वच्छता में अव्वल आ रहा है। तो ऐसी तमाम जो चीजें थी वो तो मुख्य रूप से रही हैं, लेकिन ग्वालियर के अंदर सबसे बड़ा एक विषय था तो वो था पेयजल की आपूर्ति, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था है, जिस तरह से जब ग्वालियर का एकमात्र जल स्रोत यहाँ का पेयजल की आपूर्ति का है वो तिगरा जलाशय है, जो कि 5 लाख की आबादी के लिए बनाया गया था, लेकिन एक लंबा अरसा बीत चुका है। ठीक है कर्ण मिश्रा, बहुत शुक्रिया, लगातार जुड़ रही है हमारे साथ में, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव रूप से बातचीत की है बीजेपी की विजयी मेयर प्रत्याशी अमृता अमर यादव ने खंडवा से। क्या कुछ कहा जरा वो भी आपको सुनाएंगे। इमरान खान ने खास बातचीत की है। खंडवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अमृता अमर यादव 19,000 से ज्यादा मतों से जो है विजय हुई है और आप देख सकते हैं उनका विजय जुलूस किस तरीके से उत्साह है और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से देखते हैं ये आपकी जीत? किस तरीके से देखते हैं जीत? ये सब हमारे शहर की जनता का सहयोग है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। शहर के विकास को लेकर क्या करेंगे? शहर के विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे और अपने शहर को आगे लेकर जाएंगे। आप किस तरीके से साफ कह रहा था कि शहर के विकास बात की जाएगी और शहर के विकास किया जाएगा? तो बिल्कुल साफ रूप से कह रही थी अमृता अमर यादव की है कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी की जीत है, जनता ने भरोसा किया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं? बीजेपी की प्रत्याशी जितेंद्र जामदार ने हार मान ली है। बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र जामदार ने हार मानी है। मां नर्मदा की मुझ पर अनुकंपा नहीं हुई, यह बात कही जामदार ने। कांग्रेस, बता दें आपको, कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पर जीत की शुभकामनाएं दे दी है प्रत्याशी ने, बीजेपी के प्रत्याशी ने। मुझे जो फीडबैक मिला उस हिसाब से बीजेपी जीत रही थी, ये बात कही है। कांग्रेस को काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिला, हमें अपनी बात पहुंचाने का वक्त नहीं मिला, ये बात कही बीजेपी के मेयर प्रत्याशी ने। टिकट की घोषणा करने में काफी देरी हो गई, ये तमाम बातें कही है हार के बाद।
मेयर चुनाव के जो नतीजे हैं लगभग पूरे हो गए हैं। जगत बहादुर सिंह अन्नू लगभग 47-48 हजार वोटों से जो है वो लीड कर चुके हैं। अभी यहाँ पर मेयर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी जो है डॉक्टर जितेंद्र जामदार यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सर, ये अप्रत्याशित जीत की ओर जा रही है कांग्रेस। देखिए, मैंने अनेक बार कहा कि माँ नर्मदा तय करती हैं कि किसको काम करने का मौका देना। नर्मदा जी की इच्छा नहीं रही होगी तो मुझे नहीं मिला मौका। अब अन्नू काम करेंगे, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। एक्सपेक्टेड था ऐसा होगा? एक्सपेक्टेड तो नहीं था। मुझे तो जो फीडबैक मिला था वो तो लग रहा था कि अपन प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। सबका सपोर्ट मिल रहा था, सबका समर्थन मिल रहा था। पर देखिए, अल्टीमेटली मतदाता राजा होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। वो हमको सिर झुका के स्वीकार करना पड़ता है। कहाँ चूक हो गई लगता है? कहीं चूक नहीं हुई। मुझे लगता है कि चूक तो कहीं भी नहीं हुई। निर्णय जनता का रहता है। जनता ने निर्णय दिया, हमें शिरोधार्य। आप सेवा क्षेत्र में थे, संघ से भी जुड़े थे, उसके बाद भी जनता ने उतना बढ़ चढ़ कर वोट नहीं दिया जो उम्मीद की जा रही। मुझे लगता है समय ज़्यादा मिल गया उनको काम करने का। हमें अपनी बात पहुंचाने का समय नहीं मिला। घोषणा देर से हुई। उनकी घोषणा 1 साल पहले हो गई। उनको हर चीज़ की तैयारी करने को समय मिल गया जो हमें नहीं मिलता। लगता है इसका खामियाजा बीजेपी को जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में जबलपुर में अलग इश्यूज रहते हैं। विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम, ये अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई परिणाम 2023-2024 के चुनाव पर नहीं होगा। नगर के विकास में कांग्रेस के प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी जो बनेंगे उनको सरकार का पूरा समर्थन रहेगा? पूरा समर्थन रहेगा। मेरा व्यक्तिगत समर्थन रहेगा, मेरा पूरा इनपुट रहेगा। मेरे जो प्लान्स बने हुए हैं, मैं पूरे प्लान्स, मेरा बहुत अच्छा मित्र है भाई, छोटा भाई है वो। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जो कह रहे हैं कि ये जनता का फैसला होता है आखिर किसको हराना है, किसको जिताना है। लेकिन तो यही खूबसूरती होती लोकतंत्र की। हार के बाद भी कहा कि मेरा छोटा भाई है जगत बहादुर सिंह अन्नू। डॉक्टर जामदार ये बात कह रहे थे।